नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर में प्रशासन की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया जाकर साफ सफाई का दावा किया जा रहा है, लेकिन अभियान उलट भी शहर में ऐसे कई क्षेत्र हैं यहां पर साफ सफाई से कोई वास्ता नहीं है। हालात यह है कि वहां के निवासी नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। शहर के वार्ड संख्या 4 स्थित सांसी बस्ती के हालात भी कुछ ऐसे ही है। बस्ती में पड़े कचरे को देखकर लगता है जैसे सफाई कार्मिकों की नजरें इधर कभी इनायत ही नहीं हुई हो। गली कूचों की साफ सफाई को छोड़ा यहाँ स्थित नाले भी कचरे तथा गंदगी से अटे पड़े हैं। बुधवार को बस्ती में पेयजल सप्लाई के दौरान बहने वाला पानी नाले से ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बहने लगा, जिसके कारण सड़कें तलैया बन गई। नगर परिषद प्रशासन की अनदेखी को लेकर बुधवार को क्षेत्रवासियों ने खासा आक्रोश जताया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि बस्ती के भीतर तथा बाहर कभी कभार ही सफाई कर्मचारी आते हैं, जिसके कारण यहाँ पर नियमित रूप से सफाई नहीं हो पाती है। सफाई के अभाव में हर तरफ गंदगी व कचरा फैलता रहता है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि प्रशासन की ओर से शहर में सफाई के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हर तरफ गंदगी के कारण मच्छर पनप रहे हैं, जिसके चलते आसपास के लोग बीमार हो रहे हैं। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को नारकीय जीवन बिताना पड़ रहा है। नाला है, पूरी बस्ती का पूरा गंदा पानी इसमें से आ रहा है और इसमें कभी ज़िंदगी में सफाई नहीं होती। 6 महीने साल भर से कल आए थे जो आदमी सफाई करके कि हमारे घर वाले बीमार पड़े हैं। अभी उनको हॉस्पिटल ले जाके मैं भर्ती करा के अभी इलाज करा के इनके इंजेक्शन लगवा के लेकर आया हूँ मैं। तो प्रशासन से हमें यही है कि इसका आके हमारी सफाई कराए इसकी और अपने बस्ती के अंदर मेन जो नाला जो बस्ती का। प्रशासन से मैं बहुत परेशान हो गया। लिख के मैं कई बार लेटर SDM को भी दिया, आयुक्त महोदय को भी दिया। हमारे बस्ती में कच्ची बस्ती है, इतनी गंदगी हो रही है पूछो मत। नाले देखो तो इतने गंदे सड़ रहे हैं और बस्ती में सफाई नहीं होती है। ना कोई जमादार सुनता है और ना कोई इंस्पेक्टर सुनता है और वहाँ का पार्षद भी कोई ध्यान नहीं देता है। इसलिए प्रशासन को लिख के मैं पागल हो गया। कई बार यहाँ चक्कर काटता हूँ और हमारी बच्ची वहाँ कच्ची बस्ती के अंदर ना कोई दवाई छिड़कते हैं, ना कोई दवाई छिड़की आज तक। 1-2 बार कोई लफड़ा हुआ था छावनी में, जब जाकर दवाई छिड़की थी, उसके बाद आज तक कोई ध्यान नहीं देता है। जबकि फायर ब्रिगेड सामने है, पास में ही है, उनके पास दवाई की वो गाड़ी वहीं पड़ी है। मैंने कई बार निवेदन किया कि हमारे सैनिटाइज कर दो सर इस बस्ती को। गंदगी बहुत है यहाँ, कचरा डिपो लगे हुए हैं, नालियाँ भरी हुई टपोटप फुल भरी है, पानी गंदा फैल रहा है, सफाई नहीं होती, नाली साफ नहीं होती है। निकटवर्ती ग्राम ब्यावर खास स्थित पीपली चौराहे पर मंगलवार देर शाम को एक अज्ञात ट्रेलर ने एक राहगीर को टक्कर मार दी, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद सदर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की मोर्चरी पहुंचाया। पुलिस ने बुधवार सुबह परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश परिजनों के सुपुर्द की। सदर थाने के SI सुखराम चौधरी ने बताया कि ब्यावर खास निवासी अमरचंद पुत्र नैनूराम जाट मंगलवार देर शाम को पीपली चौराहे से गुजर रहा था कि इस दौरान एक अज्ञात ट्रेलर ने उसे टक्कर मार दी, जिसके कारण अमरचंद की मौके पर ही मौत हो गई। चौधरी ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। 13/10/2020 को ग्राम ब्यावर खास में अमरचंद सनोब नैनूराम जाति जाट उम्र 42 साल निवासी ब्यावर खास पीपली चौराहा ब्रास बाबरा रोड पे जा रहा था। पीछे से ट्रेलर आया जो टक्कर मार दी। टक्कर मारने से उसने दम तोड़ दिया, जिस पर लाश आज चिड़ियाघर में रखी हुई थी, जिसका पोस्टमार्टम करा के बाद पोस्टमार्टम परिजन को सुपुर्द कर दिया। रिपोर्ट पेश की, जिस पर मदद कर तफ्तीश जारी है। निकटवर्ती ग्राम चांग निवासी एक महिला को खेत पर काम करते समय सांप ने काट लिया। सांप के काट लेने के बाद महिला चेत हो गई। जानकारी के बाद परिजनों ने उसे उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय लाकर भर्ती करवाया, जहां पर उसका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार चांग निवासी आयशा पत्नी संतोष काठात बुधवार सुबह अपने खेत पर फसल कटाई का काम कर रही थी। इस दौरान उसे सांप ने काट लिया, जिसके कारण वह अचेत हो गई। सिटी थाना पुलिस ने ऑनलाइन चने की चूड़ी खरीदने के बाद भुगतान नहीं करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर ऑनलाइन खरीद के बाद भी भुगतान नहीं करने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपी विकास पुत्र छगनलाल सिंधिया निवासी
सत्यनारायण मार्ग थाना कोतवाली जिला पाली है। सिटी थाना पुलिस के अनुसार ब्यावर निवासी दिनेश कुमार पुत्र गोपाल दास सिंधी ने सिटी थाना पुलिस को एक शिकायत देकर बताया था कि पाली निवासी विकास उससे पूर्व में ऑनलाइन चने की चूरी खरीद की थी और उसका भुगतान उसने समय पर कर दिया था, जिसके कारण उसका विश्वास विकास पर जम गया था। लेकिन बाद में विश्वास में लेकर विकास ने उससे 2 लाख रुपए की ऑनलाइन रूप से चने की चूरी की खरीद की, लेकिन विकास ने लंबे समय से राशि का भुगतान नहीं किया। सिटी पुलिस ने दिनेश कुमार की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए। दौरान अनुसंधान सिटी थाना पुलिस ने मोबाइल ट्रेसिंग के आधार पर आरोपी को पाली से गिरफ्तार कर लिया। पाली से आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम में हेड कांस्टेबल जगमोहन तथा कांस्टेबल राजेंद्र सिंह आदि शामिल थे। दिनांक 5 अगस्त 2020 को परिवादी दिनेश कुमार गौरी नमकीन सुरेंद्र रोड ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि विकास नामक व्यक्ति जो पाली में रहता है, जिसने ऑनलाइन मेरे से चने की चूरी 2 लाख रुपए की मंगाई है। तो मंगाने के बाद धोखाधड़ी करने के बाद मेरे को पैसे नहीं दिए, 2 लाख रुपए हड़प गए, जिस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर मुलजिम विकास की तलाश की गई, जिसकी तकनीकी सहायता से और मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस टीम ने कल दिनांक 13/10 को पाली में दबिश देकर मुलजिम विकास पुत्र छगनलाल निवासी सत्यनारायण मार्ग पाली को गिरफ्तार किया गया, जिसको आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। मुलजिम से अन्य वारदात के बारे में भी पूछताछ जारी है और अनुसंधान जारी है। इस साल नवरात्रि 17 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है। चित्रा नक्षत्र में प्रारंभ हो रही नवरात्रि अत्यंत सुख और समृद्धि प्रदान करने वाली होगी। इस बार की नवरात्रि पूरे 9 दिन है, किसी भी तिथि का लोप नहीं है। इधर पर्व नजदीक आते ही देवी मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई है। मंदिरों में भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। नवरात्रि में प्रथम दिन अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11:36 से 12:24 के बीच घट स्थापना होगी। इस बार महत्वपूर्ण है कि जिस दिन घट स्थापना हो रही है उसी दिन सुबह सूर्य लग्न में नीच का होगा। यह अत्यंत दुर्लभ घटना है जो कि करीब 20 वर्ष बाद हो रही है। इस नवरात्रि में कलश स्थापना सुबह 8:16 से 10:30 तक, वृश्चिक लग्न के मुहूर्त में सुबह 11:36 से 12:24 तक, अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 2:24 से 3:59 तक, कुंभ लग्न के मुहूर्त में और इसके बाद रात 7:13 से 9:12 तक वृषभ लग्न के मुहूर्त में होगा। नवरात्रि की घट स्थापना के साथ प्रत्येक दिन माता के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। पंडित खेमराज शर्मा के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन 17 अक्टूबर शनिवार को माता शैलपुत्री का होगा। इस दिन गाय के दूध के व्यंजनों का भोग लगेगा। इस दिन पूजा से मंगल ग्रह की शांति होगी। दूसरे दिन रविवार को मां ब्रह्मचारिणी की आराधना होगी। इस दिन माता को शक्कर का भोग लगेगा। इस दिन आराधना से गुरु ग्रह की शांति होगी। तृतीय दिन सोमवार को मां चंद्रघंटा की आराधना होगी। इस दिन माता को घी का भोग लगेगा। इस दिन मां का पूजन करने से बुध ग्रह की शांति होगी। इसी प्रकार चौथे दिन मंगलवार को मां कुष्मांडा का दिन है। इस दिन माता को मालपुआ का भोग लगेगा। इस दिन पूजा करने से शनि ग्रह की शांति होगी। पांचवें दिन बुधवार को मां स्कंद माता का दिन है। इस दिन माता को केला का भोग लगेगा। इस दिन पूजा करने से राहु ग्रह की शांति होगी। इस प्रकार छठा दिन मां कात्यायनी गुरुवार का दिन है। इस दिन माता को शहद का भोग लगेगा। इस दिन पूजा करने से केतु ग्रह की शांति होगी। सातवें दिन शुक्रवार को मां कालरात्रि का दिन है। इस दिन माता को गुड़ का भोग लगाया जाएगा। इस दिन पूजा करने से शुक्र ग्रह की शांति होगी। इसी प्रकार आठवें दिन शनिवार को मां महागौरी का दिन है। इस दिन माता को नारियल का भोग लगेगा। इस दिन पूजा करने से सूर्य ग्रह की शांति होगी। नवरात्र के अंतिम दिन रविवार को मां सिद्धिदात्री का दिन है। इस दिन माता को धान की लाई का भोग लगेगा। इस दिन पूजा से चंद्र ग्रह की शांति होगी। वर्तमान परिस्थितियों तथा खान पान के चलते विश्व में हृदयघात की बीमारी बढ़ रही है। खान पान तथा दिनचर्या के कारण अब हृदयाघात में अब उम्र भी कोई मायने नहीं रखती है। अब हर उम्र के व्यक्ति को हृदयाघात जैसी खतरनाक बीमारी से गुजरना पड़ रहा है। हृदयाघात जैसी घातक बीमारी से बचने तथा समय पूर्व इससे सावचेत रहने के लिए व्यायाम का विशेष महत्व है। नियमित व्यायाम से इस बीमारी से बचा जा सकता है। हृदयाघात जैसी बीमारी के उपचार तथा सलाह के लिए आमजन को अब तक बड़े शहरों तथा
महानगरों की शरण लेनी पड़ती थी, जो काफी पीड़ादायक व खर्चीला भी है। लेकिन शहरवासियों के लिए एक खुश खबर है कि ब्यावर शहर में पढ़ा लिखा तथा शहर से विशेष लगाव रखने वाला एक नौजवान अब कार्डियोलॉजिस्ट बनकर अपनी सेवाएं दे रहा है। और वह नौजवान है एकेश के पूर्व पीएमओ डॉक्टर BS गहलोत के सुपुत्र सौरभ सिंह गहलोत, जो कि वर्तमान में JLN मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शहरवासियों के लिए खुशी की बात है कि डॉक्टर गहलोत अब प्रत्येक मंगलवार को जय क्लिनिक में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस मौके पर डॉक्टर गहलोत से हृदयाघात को लेकर विशेष बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि इस घातक बीमारी से बचने तथा स्वस्थ रहने के लिए प्रत्येक मनुष्य को एक हफ्ते में कम से कम 150 मिनट व्यायाम अवश्य करना चाहिए। ब्यावर से मेरा हमेशा से ही लगाव रहा है, और क्योंकि मेरे पापा की ये कर्म भूमि रही है और मेरा भी अटैचमेंट है ब्यावर से, तो मैंने हफ्ते में एक दिन ब्यावर में आके कार्डियोलॉजी कंसल्टेशन देने के लिए प्लान किया है। हेल्दी अगर लाइफस्टाइल रखना है अपने लिए, तो हर हफ्ते आपको 150 मिनट्स पर वीक, यानी कि 150 मिनट एक हफ्ते में आपका एक्सरसाइज जरूर होना चाहिए। उसको आप चाहे 5 दिन में डिवाइड करें या 6 दिन में डिवाइड करें, ये आपके ऊपर है, बट मिनिमम 150 मिनट्स पर वीक का एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी है फॉर अ हेल्दी हार्ट। और सेकेंडली, जो चेस्ट पेन अगर होता है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम होता है, तो उसको छाती में भारीपन लगता है। यहाँ पे वो एक उंगली से बता नहीं सकता कि उसको दर्द कहाँ होता है, उसको पूरी छाती में भारीपन लगता है, साथ में पसीना आता है, उसका दर्द गले में जा सकता है, किसी भी हाथ में जा सकता है। ऐसी अगर कोई चीज़ हो तो आप कार्डियोलॉजिस्ट को तुरंत संपर्क करें। बाकी चीज़ें आप मिलेंगे तो मैं आपसे डिस्कस करके आपको बताऊंगा। उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान के निर्देश पर शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए मंगलवार से शुरू किए गए अतिक्रमण अभियान के तहत नगर परिषद की टीम ने बुधवार को फिर से अतिक्रमण की कार्यवाही शुरू की। नगर परिषद मार्ग से कार्यवाही करते हुए टीम पंडित मार्केट के सामने से होते हुए पाली बाजार पहुंची। अतिक्रमण शाखा प्रभारी रतन सिंह परमार, जयन चिराग गोयल तथा स्वास्थ्य निरीक्षक हरिराम लखन के नेतृत्व में टीम के सदस्यों ने जामा मस्जिद गली में दुकानों के आगे किए गए पक्के निर्माणों को JCB मशीन की सहायता से ध्वस्त किए तथा सामान जब्त किए। इसी प्रकार पाली बाजार क्षेत्र में भी टीम ने अस्थायी अतिक्रमण कर रखे गए सामान को जब्त करते हुए टीन शेड तथा छप्परों को हटाया, साथ ही अवैध रूप से बनाई गई पक्की चबूतरियों को भी ध्वस्त किया। कार्यवाही के दौरान बाजार के कई व्यापारियों ने इसका विरोध किया, लेकिन टीम ने व्यापारियों को विरोध को दरकिनार करते हुए कार्यवाही को अंजाम दिया। व्यापारियों का आरोप था कि प्रशासन ने उन्हें परेशान कर रखा है। विरोध स्वरूप कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें भी बंद कर दी, लेकिन नगर परिषद के दस्ते ने अपनी कार्यवाही जारी रखते हुए अस्थायी अतिक्रमण हटाए। लोहरान चौपड़ से लेकर पाचपट्टी तक की गई कार्यवाही तथा अस्थायी अतिक्रमण हटने के बाद बाजार खुला सा नजर आया। परिषद की ओर से उक्त कार्यवाही आगामी दिनों में भी जारी रहेगी। मालूम हो कि मंगलवार शाम को अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान व्यापारियों ने इसका विरोध करते हुए उपखंड अधिकारी से स्वयं के स्तर पर अस्थायी अतिक्रमण, टीन शेड तथा छप्पर आदि हटाने के लिए बुधवार दोपहर तक का समय मांगा था, जिस पर SDM श्वेता चौहान ने कार्यवाही को स्थगित करते हुए व्यापारियों की मांग पर सहमति प्रदान की। SDM की ओर से दी गई मोहलत के बाद बाजार में दिन भर व्यापारियों ने अपने स्तर पर टीन शेड व लोहे के छप्पर आदि हटाने का कार्य जारी करा। उपखंड अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार एवं आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार ब्यावर शहर में जो सड़क के आगे अपनी अपनी दुकानों के आगे जो चबूतरी बना करके अस्थायी अतिक्रमण कर रखा था और सामान रख के अतिक्रमण कर रखा था, उसके बारे में हमारे को निरंतर निर्देश मिल रहे थे, जिसके बारे में नगर परिषद द्वारा निरंतर अनाउंस करके इनको आगाह किया गया था। उसके पश्चात कल भी कार्रवाई हुई थी, जिसके दौरान कई व्यक्तियों द्वारा अपने यानी कि 70% लोगों द्वारा अपने सड़क के स्तर पर अतिक्रमण हटा दिया गया था। और आज हमें पुनः निर्देश मिले थे कि जो शेष हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। उसके संदर्भ में श्रीमान हमारे AN साहब चिराग जी गोयल, हरिराम जी और हमारी नगर परिषद की समस्त जमादार की टीम आज कार्रवाई के लिए गई। इसमें लोहरान चौपड़ पे कुछ शेष बचे थे, उनको भी हमने तोड़ा है, और उसके बाद 5 बत्ती और तेजा चौक होते हुए पुनः वापस जिन्होंने कहा है कि हम आधे घंटे में हटा देंगे, नहीं हटाया, उनका भी पुनः वापस लोहरान चौपड़ से हमने अतिक्रमण हटाया है। और आगे हमारे को जिस प्रकार निर्देश मिलेंगे उस प्रकार अतिक्रमण कार्रवाई हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी।
निकटवर्ती ग्राम सुरडिया बाड़िया के ग्रामीणों ने गांव में स्थित शमशान भूमि पर गांव के असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण हटवाने की मांग को लेकर एसडीएम श्वेता चौहान को ज्ञापन दिया। इससे पूर्व सभी ग्रामीण एसडीएम कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए तथा शमशान भूमि से अतिक्रमण हटवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों द्वारा एसडीएम चौहान को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि गाँव में स्थित जमीन खसरा नंबर 818 विगत लंबे समय से शमशान भूमि के रूप में काम में ली जा रही तथा जल्द ही भूमि को शमशान भूमि के लिए आवंटित कर दी जाएगी। बावजूद इसके गांव के ही कुछ असामाजिक तत्व बाबूराम पुत्र लाखाराम, गोविंद राम पुत्र बाबूराम, अनिल राम पुत्र बाबूराम तथा सोहनलाल पुत्र बाबूराम मेघवाल ने भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर उस पर चारदीवारी का निर्माण कर दिया है तथा उस पर मकान बनाने को आमादा है। ज्ञापन में बताया गया कि जब उक्त सभी को मकान निर्माण के लिए ग्रामीणों द्वारा रोका गया तो उन्होंने ग्रामीणों को एलानिया धमकी देते हुए कहा कि जिस तरह से हमने गाँव के ही प्रभु सिंह तथा रवि सिंह को SC/ST का मुकदमा लगाकर उनको फंसाया था, उसी तरह से तुम लोगों पर भी SC/ST का मामला दर्ज करवाकर जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। ग्रामीणों ने एसडीएम चौहान से उक्त असामाजिक लोगों से शमशान भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाने तथा उचित कानूनी कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में तुलवीर सिंह, रमेश सिंह, सुखदेव सिंह, महेंद्र सिंह, भगवान सिंह, प्रभु सिंह, चंद्र सिंह, बीरम सिंह, किशोर सिंह, लाडू सिंह, गोविंद सिंह, छोग सिंह तथा दयाल सिंह सहित अनेक ग्रामीण मौजूद थे। ग्राम सुरडिया में हमारे पूरे कई वर्षों से हमारा जो शमशान घाट है उसके ऊपर मेघवाल समाज द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। इसके लिए समस्त ग्रामवासियों द्वारा एसडीएम साहब के समक्ष पेश होकर उनको ज्ञापन दिया है कि हमारे शमशान घाट को और हमारी जो आस्थाएं जुड़ी हुई है उस शमशान घाट से वहाँ से अतिक्रमण हटवाएं और जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई। अभी तक किसानों के लिए परेशानी का सबब बनने वाले फसल अवशेषों पराली से भी किसानों को लाभ मिलेगा। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा अभियान चलाकर काश्तकारों को जागरूक किया जाएगा। विभाग की ओर से अब इन फसल अवशेषों से किसानों को खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि इन फसल अवशेषों को जलाए जाने से हो रहे वायु प्रदूषण पर भी रोक लगाई जा सके। गौरतलब है कि अभी तक किसानों द्वारा फसल की कटाई के बाद बचने वाली पराली को जलाया जाता है, जिससे होने वाली वायु प्रदूषण को लेकर पर्यावरण विभाग द्वारा चिंता जताई गई, जिसके बाद उच्च न्यायालय द्वारा भी पराली जलाने पर पूर्ण रूप से रोक लगाने को लेकर गंभीरता से कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। अब कृषि विभाग द्वारा इस पराली से खाद बनाकर फसल उत्पादन बढ़ाने के मकसद से किसानों को जानकारी दी जाएगी। शहर के कृषि विस्तार कार्यालय के मुकेश माली ने बताया कि फसलों की कटाई उपरांत बचे हुए फसल अवशेषों पराली का उचित निस्तारण करना अति आवश्यक है। फसल अवशेषों को जलाना नहीं चाहिए क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषण होने के साथ ही मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्व, कार्बनिक पदार्थ व लाभदायक जीवाणु तथा पीएसबी, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम आदि नष्ट हो जाते हैं। इसलिए फसल अवशेषों को मिट्टी पलटने वाले हल या रोटावेटर से भूमि में मिला दे या गड्ढे में एकत्र कर गोबर के घोल का छिड़काव कर मिट्टी डालकर दबा दे, जिससे उच्च गुणवत्ता की कंपोस्ट खाद निर्मित हो सके। खाद के साथ ही इसका उपयोग पशु आहार के रूप में भी किया जा सकता है। फसल अवशेष को खेत पर जलाने के कारण इसका सीधा दुष्प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है तथा अपरोक्ष प्रभाव मनुष्य, पशु स्वास्थ्य व मृदा पर होता है। फसल कटाई के बाद फसल अवशेष जलाने पर प्रशासन ने वर्षों से प्रतिबंध लगाया हुआ है, बावजूद किसान यह नुकसानदेह प्रक्रिया को छोड़ नहीं रहे। इससे लगने वाली आग के दुष्परिणाम के चलते भूमि की जैव विविधता समाप्त हो जाती है और भूमि के सूक्ष्म जीव जलकर नष्ट हो जाते हैं तथा जैविक खाद का निर्माण बंद हो जाता है। इससे जल धारण क्षमता कम होती है, खेत की सीमा पर पेड़ पौधे जल कर नष्ट हो जाते हैं, पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, आग से केंचुए नष्ट हो जाते हैं, खेतों में आग से तापमान बेतहाशा बढ़ता ही है, साथ ही उसके धुएं से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। उपखंड प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत बुधवार को प्रशासन की ओर से एक रैली निकाली गई। अभियान प्रभारी शलभ टंडन के अनुसार उपखंड अधिकारी कार्यालय से शुरू हुई रैली को नगर परिषद आयुक्त जब्बर सिंह तथा नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपखंड अधिकारी के निर्देशन में निकाली गई रैली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पुलिसकर्मी, स्काउटर, सफाई जमादार तथा कर्मचारियों के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी तथा सदस्य शामिल थे। रैली में शामिल सभी कोरोना योद्धाओं ने आमजन को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाने, 2 गज की दूरी की पालना करने तथा सरकारी गाइडलाइन की पालना करने के लिए नारे लगाने हेतु प्रेरित किया।
उपखंड कार्यालय से प्रारंभ हुई रैली शहर के कई क्षेत्रों से गुजरने हुए आमजन को धारा 144 की पालना करने तथा कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु मास्क लगाने के लिए जागरूक किया। रैली के नगर परिषद के सामने स्थित लॉयंस गार्डन पहुंचने पर सफाई जमादार ने सभी को स्वच्छता शपथ दिलाई। रैली का संचालन अभियान के सह प्रभारी खीमराज कटारिया व कल्याणमल सोनल ने किया। रैली में स्काउट टीचर बाबूद्दीन काठात, सुरेश फुलवारी, गोपाल शर्मा, मोहन सिंह चौहान, अध्यापक विष्णुदत्त गोयल, मोहन सिंह, दिलीप कुमार जैन, आनंदीलाल, कुलदीप कुमार शर्मा, पवन कुमार, आनंद सिंह, दिलीप कुमार गिरी, सत्यनारायण चौहान, सुरेश चंद्र फुलवारी, मधुबाला, ज्योति वर्मा, रिंकू चौहान, प्रेरणा फाउंडेशन के कार्यकर्ता पूजा सेन, चेतन सेन, रजत चौहान, प्रभाती लाल, ASI सिटी थाना ब्यावर एवं उनकी पूरी टीम शामिल थी। उपखंड क्षेत्र ब्यावर में नो मास्क नो एंट्री मुहिम के तहत एक पैदल पदयात्रा निकाली गई है, जिसमें प्रशासन ब्यावर का यही संदेश पूरे ब्यावर की जनता को देने का है कि नो मास्क नो एंट्री, मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं। मतलब जहाँ तक संभव हो सके आप लोग जिस भी भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाएं वहाँ पर मास्क जरूर पहन के जाएं। दूसरा, 2 गज की दूरी बना के रखें, साबुन से हाथ धोने बार बार करें। और इस पूरे कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने जिन लोगों का सहयोग लिया है वो सारे ही कोरोना योद्धा हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, पुलिसकर्मी हो, शिक्षक हो और सफाई कर्मी हो, सभी कोरोना योद्धाओं ने लॉकडाउन से लेकर अब तक बहुत ही बेहतरीन काम ब्यावर शहर के लिए किया है। और हमारे उपखंड प्रशासन ब्यावर के द्वारा ये जो पूरा कार्यक्रम है पूरे माहवार चलेगा। मतलब पूरे अक्टूबर तक हम लोग इस कार्यक्रम को डे वाइज आयोजित कर रहे हैं और प्रत्येक वार्ड में प्रशासन की ये मंशा है कि नो मास्क नो एंट्री का संदेश पूरे वार्ड में पहुंचे। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क वितरण तथा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय कार्यालय जयपुर की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत आगामी 19 अक्टूबर तक प्रदेश के बड़े बड़े डिपो पर निगम की ओर से यात्रियों को कोरोना संक्रमण से बचने के उपायों से अवगत कराते हुए उन्हें बचाव के लिए मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही यात्रियों को मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। अभियान के तहत बुधवार को केंद्रीय बस स्टैंड जयपुर के केयरटेकर राजेंद्र सोनी जादूगर ब्यावर पहुंचे। वहां पर सोनी ने बस स्टैंड पर यात्रियों को कोरोना संक्रमण की जानकारी देते हुए बचाव के लिए मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया। जानकारी के दौरान ही सोनी ने बस स्टैंड से विभिन्न मार्गों पर यात्रा करने वालों 500 से अधिक यात्रियों को मास्क भी वितरित किए। सोनी ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय बस स्टैंड अजमेर में भी करीब 1000 यात्रियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क वितरित किए। यहाँ से सोनी नागौर के लिए प्रस्थान कर गए। बुधवार को जागरूकता कार्यक्रम तथा मास्क वितरण के दौरान आगार प्रबंधक RS राजावत, यातायात प्रबंधक गणपत सिंह सोलंकी, सम्राट सिंह खींचा, मनोज जोशी, त्रिलोक सिंह, रामदयाल तथा रामनिवास आदि उपस्थित थे। ऐसा सर ये मास्क अभियान चलाया जा रहा है। जयपुर से मैं आया हूँ। आप हमारे चीफ मैनेजर साहब ब्यावर डिपो में हैं और ये जागरूकता कर रहे हैं कि मास्क लगा के रहे, 2 गज की दूरी बनाएं। अभी महामारी चल रही है, बगैर मास्क ना घूमें। ये मास्क फ्री में बांटे जा रहे हैं और साहब के नेतृत्व में मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मेरा नाम RK सोनी है, राजेंद्र कुमार सोनी। मैं जयपुर CBS आगार में हूँ। श्री भानु प्रताप सिंह जी हमारे जो चीफ मैनेजर हैं, उन्होंने मेरे को यहाँ भेजा है। हर डिपो में मास्क बांटूंगा फ्री और जागरूकता करूँगा कि मास्क लगा के घूमें। मास्क नहीं तो एंट्री नहीं, ना रोडवेज में सामान लेने वालों पे, चाहे हमारा स्टाफ भी होगा तो भी हम उसको मास्क लगाएंगे, नहीं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अभी अजमेर में मैंने 1000 मास्क बांट के आया हूँ। अजमेर में यहाँ भी मैंने 400-500 मास्क बांट दिए हैं और अब कल नागौर, जोधपुर, पाली, कोटा, उदयपुर यहाँ जा रहा हूँ हर डिपो में। युग निर्माता आचार्य प्रवर 1008 रामेश एवं उपाध्याय प्रवर राजेश मुनि महाराज की प्रेरणा से शासन दीपक अशोक मुनि महाराज ने अपना 97वां मासिक मंड बुधवार को पूर्ण किया, जिसका पारणा गुरुवार को होगा। मालूम हो कि अशोक मुनि महाराज ने मंदसौर चातुर्मास करते हुए अपना 97वां मासिक मंड शुरू किया था। अपने जीवन को निराहार बनाने वाले महाराज ने आचार्य नानेश की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में अनन्य महोत्सव पर 100 मासिक मंड करने का संकल्प ले रखा है।
गुरुवार को मासिक मंड का पारना पूर्ण होने पर कल जैन संघ की ओर से अनुमोदना की जाकर महाराज की सुख साता पूछी जाएगी। संघ प्रवक्ता नरोत्तमल बाबेल ने बताया कि उधर आचार्य श्री की जन्मभूमि देशनोक पर शासन प्रभावक धर्मेश मुनि महाराज की प्रेरणा से देशनोक में 4 मासिक मंड पूरा होने के बाद 5वें मासिक मंड के तहत भंवरलाल बहेड़िया का 25वां उपवास गतिमान है। इसी प्रकार मंदसौर निवासी श्रीमती सोनिया कोठीफोड़ा ने भी अपना मासिक मंड पूर्ण कर लिया है, जो कि मंदसौर में 6ठा मासिक मंड है। इसी तरह मधुरांत में शासन दीपिका समीहाश्री के मुखारविंद से श्रीमती लता लोढ़ा ने 107वां उपवास ग्रहण किया, जो निरंतर गतिमान है और आगे बढ़ने का भाव बना रखा है। श्रीमती लता लोढ़ा ने इससे पहले भी 111 की तपस्या कर रखी है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। गंदगी व कचरे से अटी पड़ी है शहर की सासी बस्ती। नाला अवरुद्ध होने के चलते सड़कों पर बह रहा पानी। नगर परिषद प्रशासन ने शहरी क्षेत्र से हटाए अस्थायी अतिक्रमण, व्यापारियों के विरोध को किया दरकिनार। नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत प्रशासन ने निकाली रैली, शहरवासियों को मास्क को लेकर किया प्रेरित। और शमशान भूमि पर अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने जताया विरोध, भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु एसडीएम को दिया ज्ञापन।